हेलो दोस्तों, मैं रामनिका गांधी। मैं एक होम्योपैथिक विशेषज्ञ हूँ। आज मैं बात करूंगी डायबिटीज के संदर्भ में। डायबिटीज एक ऐसी समस्या है जो बहुत ज्यादा कॉमन देखने को मिलता है। भारतवर्ष में इसके बहुत सारे मरीज हैं और डायबिटीज एक ऐसी समस्या भारतवर्ष में हो चुकी है कि आप जिस घर में जाएं आपको डायबिटीज के मरीज जरूर मिलते हैं। डायबिटीज व ब्लड प्रेशर हाई, ये दोनों समस्या बहुत कॉमन देखने को मिलता है। डायबिटीज टाइप 1, टाइप 2 दोनों ही बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है। मीठा बहुत पसंद होता है लेकिन मीठा खा नहीं सकते। मीठा तो मीठा, जब डायबिटीज होता है तो बहुत सारे खाने पे व्यवधान लग जाता है। बहुत तकलीफें होती है। जब कोई जख्म हो, किसी तरह की इंजरी हो तो जल्दी ठीक नहीं होता। कोई परेशानी हो तो सर्जरी करने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है। बहुत सारी दवाइयां होती है जो लगातार नियमित लेनी होती है। कभी कभी तो दवाइयां लेने के बावजूद भी शुगर लेवल कंट्रोल मैनेज नहीं होता। जिन लोगों का डायबिटीज लेवल बढ़ा होता है, किडनी पर इसका बहुत ज्यादा असर देखा जाता है। किडनियां डैमेज होने लगती है, लीवर खराब हो जाता है, कमजोर हो जाता है, नसों पे इसका बहुत ज्यादा असर होता है, हमारे आर्टरियों पे इसका असर होता है। हमें पैरालिसिस मार सकता है, सेरेब्रल एट्रोफी हो सकता है। बहुत तरह की समस्याएं हैं। कभी जुकाम आ जाए, कभी खांसी हो जाए तो भी जल्दी ठीक नहीं होता। जिन लोगों का डायबिटीज है उन लोगों को अक्सर यह सब समस्या होता ही रहता है आए दिन। डायबिटीज कोई बीमारी नहीं होती लेकिन यह डायबिटीज बीमारी बना दी जाती है। डायबिटीज लाइफ स्टाइल बीमारी है। अगर आपका लाइफ स्टाइल सही नहीं है, नियमित नहीं है, तो वैसी स्थिति में डायबिटीज होगा ही। अगर आप भोजन ठीक टाइम पर नहीं लेते, यानी कि भोजन में हमेशा अनियमितता होती है, तो आपको डायबिटीज होने की संभावना बढ़ जाती है। डायबिटीज मीठे की बीमारी तो है लेकिन बहुत ज्यादा मीठा खाने से भी डायबिटीज नहीं होता। डायबिटीज आपका लाइफ स्टाइल अगर सही नहीं है तो डायबिटीज संभवतः होता ही है। अगर आप बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं, बहुत ज्यादा आप आरामदायक व्यवस्था में रहते हैं, आपका फिजिकल एक्टिविटी नहीं है और खाने पीने में अनियमितता है, भोजन का टाइम टेबल ठीक नहीं है, भोजन में हम क्या ले रहे हैं वह स्वास्थ्यवर्धक है या नहीं है, कुछ नहीं अभी देखते, सिर्फ स्वाद देखते हैं, टेस्ट देखते हैं, या पैकेट बंद चीज हो जो बहुत ही विज्ञापन, लच्छेदार विज्ञापनों के साथ प्रस्तुत होता है, हम लोग उसका सेवन करते हैं। इसलिए डायबिटीज की स्थिति बहुत गंभीर होती जा रही है। दिन प्रतिदिन इससे प्रभावित हो रहे हैं। आजकल तो जो बच्चे हैं वह भी डायबिटिक पैदा हो रहे हैं। अब ऐसी विकराल स्थितियों में हमें क्या करना चाहिए? तो डायबिटीज में बहुत ज्यादा आपको होम्योपैथिक फायदा देती है। होम्योपैथिक सुगम भी है, सुरक्षित भी है। यह मैं हमेशा कहती हूँ, होम्योपैथिक इस्तेमाल करें। और इस तरह की जो बीमारी है जो जन सामान्य में बहुत ज्यादा फैला हुआ है और डायबिटीज की वजह से हम दूसरी बीमारियों के चपेट में ना आए, इसके बचाव के लिए अगर कुछ उपाय करना है तो होम्योपैथिक से बेहतर कुछ भी नहीं है। क्योंकि अन्य पत्तियों में जो डायबिटीज का दवा जो निर्धारित होता है वो लगातार लेना होता है और कभी कभी देखा गया है कि वो दवा लेने के बावजूद शुगर लेवल बढ़ता जाता है। वैसी स्थिति में उनका डोज बढ़ा दिया जाता है या और भी बहुत सारी दवाइयां लोड कर दी जाती है और लगातार इस तरह के डायबिटीज की जो दवाइयां हैं
जो लगातार खाते रहने के बाद आपके लीवर किडनी पर इसका बुरा प्रभाव होता है। तो इसलिए आप होम्योपैथिक अपनाएं और बहुत ज्यादा इससे आप बेनिफिट पाएं। होम्योपैथिक में बहुत अच्छी अच्छी दवाइयां हैं। डायबिटीज का जैसे नाम आता है तो सीजम जेम्बोलेन एक कॉमन दवाई है। और सीजम जेम्बोलेन कॉमन क्यों है? तो आयुर्वेद में लोग जामुन का घरेलू उपचार के रूप में जामुन का इस्तेमाल करते हैं। वास्तव में जामुन शुगर कंट्रोलर होता है और सीजम जेम्बोलेन जो दवा बनी है वो जामुन से ही बनी है। जामुन के 5 तत्वों के मूल अर्क से तैयार है। तो इस स्थिति में सीजम जेम्बोलेन सबसे नंबर 1 की दवा है। लेकिन ये स्टार्टिंग स्थिति में इसका उपयोग किया जा सकता है। लेकिन अगर शुगर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा है, लंबे समय से दवाइयों पे आप टिके हुए हैं और दवाइयों लेने के बावजूद आपकी जो शुगर लेवल है वो बढ़ती जाती है, तो दूसरी दवा है जो गुड़मार से बना है। उसका नाम है क्या? जिम्नेमा सेलिविस्ट। जिम्नेमा जो मेडिसिन होती है वो गुड़मार से बनती है। गुड़मार का मदर टीचर। अब ये गुड़मार क्या होता है? ये शुगर का नाश करने वाला, शुगर को कंट्रोल करने वाला। तो ये जिम्नेमा का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इससे आपका डायबिटीज लेवल बहुत ज्यादा कंट्रोल में देखा जाता है। मेरे पास जो डायबिटिक मरीज होते हैं, वह जितने भी मरीज आते हैं, मैं उनको कुछ कॉम्बिनेशन देती हूँ। और कॉम्बिनेशन क्या होता है? तो सीजम जेम्बोलेन मदर टीचर, जिम्नेमा मदर टीचर और साथ में आप स्वेरेटा चिरायता का मदर टीचर, फिर सिफ्लेंड्रा को आप दे सकते हैं। सिफ्लेंड्रा, सीजियम जेम्बोलेन और चिरायता मदर टीचर, साथ में जिम्नेमा मदर टीचर। इन चारों मदर टीचर का एक कॉम्बिनेशन तैयार करते हैं और ये बहुत ज्यादा असरकारक होता है। लोगों की एलोपैथिक जो दवाइयां लेते हैं, बहुत लंबे समय से परेशान होते हैं शुगर से, उन लोगों को इससे आराम होते मैंने देखा है। और इन चारों दवाई के कॉम्बिनेशन से 80% मरीज ठीक हो जाते हैं। अब रही बात कि कुछ मरीज जिन लोगों को कंट्रोल ही नहीं हो रहा, तो आर्सेनिक ब्रोमेटम मदर टीचर के रूप में खाने के जस्ट 5 मिनट बाद आप 5 से 10 बूंद आप दें गुनगुने पानी के साथ। आप देखेंगे कि आर्सेनिक ब्रोमेटम देने के बाद चाहे आप कुछ भी खाया हो, कुछ भी पिया हो, वो कंट्रोल मैनेज है, वो शुगर बढ़ने ही नहीं देता। तो आर्सेनिक ब्रोमेटम मदर टीचर का उपयोग कर सकते हैं। मदर टीचर के रूप में आप 15 से 20 दिन, जब बहुत ज्यादा शुगर लेवल ब्लड में बढ़ गया हो, उस स्थिति में आप ले, बहुत जल्दी ही आपको कंट्रोल होगा। और इसके बाद आप आर्सेनिक ब्रोमेटम 6CH का इस्तेमाल 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर, 2 बूंद शाम और खाने के करीब 10 मिनट बाद इसका इस्तेमाल करें। बहुत अच्छा फायदा करेगा। इसमें उपयुक्त होने वाली बहुत सारी दवाई जैसे सीजम जेम्बोलेन जामुन से बनी होती है, जिम्नेमा गुड़मार से बनी होती है, चिरायता आप तो जानते हैं कि चिरायता हमारे यहाँ एक पौधे के रूप में मिलता है, जो कि शरीर से सकड़ा को, बहुत तीता होता है, बहुत संकड़ा को निकाल देता है। सिफ्लेंड्रा जो होती है, कुंदरी नाम की एक सब्जी होती है, जिसका इस्तेमाल किया जाता है मदर टीचर में शुगर को कंट्रोल करने के लिए। यह कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करती है। यह बेहद अच्छी दवा होती है। तो आप इन चारों मदर टीचर का कॉम्बिनेशन जरूर आवश्यक रूप से, अगर आप डायबिटिक मरीज हैं तो इसका इस्तेमाल करके देखें। बहुत अच्छा लाभ मिलता है और इसका मैं बहुत लंबे समय तक इसका लाभ ले चुकी हूँ, बहुत सारे शुगर मरीजों के ऊपर देखा। और यह चमत्कारिक लाभ मैं आप तक शेयर कर रही हूँ कि इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत अच्छा फायदा आप ले सकते हैं। उसके बावजूद अगर आपको फायदा नहीं कर रहा, तो आप आर्सेनिक ब्रोमेटम
वो भी खाने के 5 से 10 मिनट बाद इसे 5 बूंद से 10 बूंद के बीच की मात्रा रखें। यह निर्भर करता है आपके उम्र पर, आपके शारीरिक हेल्थ पर और आपकी कंडीशन पर कितना शुगर लेवल बढ़ा है। तो यह निर्धारित करने के लिए तो आपको चिकित्सक से मिलना होगा और चिकित्सक से मिलकर अपनी समस्या बतानी होगी। आपके चिकित्सक आपको दवा देंगे और आप ठीक होंगे। अगर इस तरह के कोई डायबिटिक मरीज हैं जो लंबे समय से परेशान हैं और बहुत लंबे समय से मेडिसिन ले रहे हैं, फिर भी उनको फायदा नहीं दिख रहा, उस कंडीशन में आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं ऑनलाइन भी सेवा प्रदान करती हूँ। साथ में आप मेरे क्लिनिक भी आ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा पूरा एड्रेस दिया हुआ है, आप मुझसे वहां मिल सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा शुगर बढ़ा है और टाइप 1 की शुगर लेवल डायबिटीज है, उस कंडीशन में इंसुलिन लेने की जरूरत है, तो आप इंसुलिनम नाम की एक दवा आती है, वो 30 पोटेंसी में आप ले, सुबह दोपहर शाम। आप देखेंगे कि इंसुलिन का इंजेक्शन आपको लेना नहीं पड़ेगा। इंसुलिनम आपके शुगर लेवल को कंट्रोल करेगी और बहुत तेजी से बढ़ रहे शुगर को बिल्कुल सही करेगी। होम्योपैथिक सुगम भी है, सुरक्षित भी है, बहुत आपको लेने में भी असुविधा नहीं होगी और इसका इस्तेमाल बहुत सुरक्षित है। यह जानकारी अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।